सर व्हाट इज 30A? 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिम्मी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको यह नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीसी चैनल राजस्थान में। जैसा कि आपने एक ट्वीट देखा जो कि काफ़ी आज वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब लास्ट कुछ दिनों से ये आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है, इसका मुद्दा काफ़ी ज़ोरों पर है। और हमारे एक बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जो आज ट्वीट किया है वह भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो आखिर है क्या 30? जैसा आपने एक वीडियो देखी, वीडियो के अंदर भी कुछ उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी देगी, वो सच है या गलत, आज इसी का पर्दाफाश अपने करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 30 क्या है, पहले तो आप समझिए आर्टिकल 30 क्या है। ये शिक्षा संस्थानों क्या करता है, स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को क्या देता है, अधिकार देता है। तो एक तो इसमें ये शिक्षा संस्थानों क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग है वो क्या कर सकते हैं अपने, जैसे बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये क्या कर सकते हैं अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, जो मदरसे हैं या गुरु नानक देव कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये ईसाई स्कूल हो गए, ये खोल सकते हैं। यह आर्टिकल इनको सुविधा देता है। अब ये क्या है, आर्टिकल 30 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये धर्म और भाषा के आधार पर सभी वर्गों को क्या करता है, कॉलेज खोलने या स्कूल खोलने की क्या कहता है, अनुमति देता है, अधिकार देता है। वह अपने संस्था की संपत्ति के अर्जन करने में उपलब्ध करने वाली विधि सम्य राज्य सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति में ऐसी विधि द्वारा नियत है उसके अधीन आवृत रकम इतनी हो कि उस खंड के प्रतिभूत अधिकार निर्विध या निराकृत न हो। यानी सरकार जो किसी भी उसके कॉलेज या शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जो जमीन देगी उसकी राशि उन इतनी ज़्यादा ना हो कि वो अपने शिक्षण संस्थान नहीं खोल पाए, उससे कम होनी चाहिए। और सरकार जो भी अनुदान प्रोवाइड कराती है वो क्या हो, भेदभाव ना हो, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। अब हम पढ़ते हैं 30, जो अनुच्छेद 30 है उसकी विशेषताएं क्या है। पहला तो ये क्या करता है, समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। दूसरा, धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के अनुसार क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनमें प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा बिंदु इसका, राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि समुदाय के बजट से अधिक ना हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि अनुच्छेद के तहत प्रतिबद्ध अधिकार प्रतिबंध या रद्द न किया जा सके
अनुच्छेद 30 में एक विशेष स्तरीय खेल मैदान बनाने के लिए भी एक उपधारा है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश की सरकार धर्म या भाषा की वजह से किसी भी अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने में कोई क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। यानी हमें एक बात तो समझ आता है कि आर्टिकल 30 किसके लिए है। ये शिक्षण संस्थान है जितने भी है, जो धार्मिक संस्थाएं खोलती है, इनके अधिकारों की रक्षा, इनके बच्चे क्या हो शिक्षा ले सकें, इसके लिए है। तो आखिरकार ये फिर जो ट्विटर पे मुद्दा चला हुआ है, न्यूज़ के अंदर जो मुद्दा है वो क्या है कि वास्तव में ये हिंदू धर्म के खिलाफ है आर्टिकल, ये इसकी पड़ताल करते हैं। पहली बात तो आपको बता दें, अनुच्छेद 30 तो है, जो मुद्दा आपने छाया हुआ है 30A का वो क्या है, 30A कोई आर्टिकल संविधान में है ही नहीं। यानी जो मुद्दा 30A का वो क्या है, वो आर्टिकल है ही नहीं। 30 के क्या कुछ धारा, जैसे इसके कुछ पार्ट है, 30 का 1, 30 का पार्ट 2, ऐसे कुछ पार्ट बनाए हुए हैं जिनके अंदर कुछ धार्मिक समुदाय के लिए विशेषताएं अलग अलग दी गई है, उन्हीं का विरोध हो रहा है लगातार। अब उसमें क्या, उसकी क्या आलोचना हो रही है, ये हम इसके बारे में थोड़ी आलोचना पढ़ेंगे कि क्या ऐसा है जिसके कारण आलोचना हो रही है वहाँ पे। पहला, फर्स्ट, भारत में जातीय और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, भारत में जातीय और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 30 को विभिन्न धाराओं के साथ शामिल किया गया है। वहीं इसमें कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं? व्यक्तिगत तथ्य यह है कि अल्पसंख्यक के पास स्थापित शैक्षिक संस्थाओं का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। यानी अल्पसंख्यक समुदाय है वो खुद नियंत्रण करते हैं उस संस्था को, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके गठन और इसके प्रबंधन का नियंत्रण की वजह से भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के सब हस्तक्षेप करने और स्थिति को नियंत्रण करने का अधिकार भी सरकार के पास क्या है, इसमें किसी भी भ्रष्टाचार, किसी प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार सरकार के पास नहीं होता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा अधिनियम का अधिकार देता है। गरीब के लिए 25% की सीटें निर्धारित करता है, जो संविधान के मूलभूत आर्टिकल 15 यानी जो समानता की बात करता है उसके क्या है, खिलाफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पे। इसके अलावा अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 की धारा 1 यानी धारा ए जो के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने की, यहाँ पे ओबीसी का जो आरक्षण है पिछड़े वर्ग के लिए वो भी लागू नहीं होता इन संस्थानों में। भारतीय संविधान के अनुसार ये पिछड़े वर्गों को अधिकारों का खंडन करती है। यानी इसमें पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, कोई सुविधा नहीं है, जो कि एक आर्टिकल 15 के तहत क्या हो गया, भेदभाव हो गया है उस एक वर्ग के साथ। जबकि यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बनाया गया है। वास्तव में ये गैर अल्पसंख्यकों को नकारते हुए इन संस्थानों को स्थापित करने का मौलिक अधिकार देता है। सारी जो शोर मचा हुआ है वो इसी बात को लेके है कि ये जो अल्पसंख्यक है उसके तो रक्षा करता है, लेकिन बाकियों के लिए अधिकार नहीं बनाया। यही बात ट्विटर पे न्यूज़ में चल रही है कि हिंदुओं के क्या है, खिलाफ हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। जहाँ अल्पसंख्यक संस्थान पूर्ण स्वतंत्रता से आनंद लेते हैं, वहीं हिंदू संस्थानों को सरकार के हस्तक्षेप का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। गैर अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव है। भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकारों की कोशिश करते हुए छात्र संप्रति असंतुलन बढ़ाने का कार्य करता है। यानी जो 15A है उसको क्या करता है, रोकता है। जो कहता है कि सभी धर्मों, सभी जातियों को समान अधिकार है, उसका क्या करता है यहाँ, इसके विपरीत है। जो ये आर्टिकल है वो उसके विपरीत जो दिखाया जा रहा है। तो ये हम बेसिकली पॉइंट देखें तो ये एक शिक्षा का अधिकार है जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके समुदाय को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन इसका अब न्यूज़ में काफ़ी ये ट्रेंड कर रहा है, तो हमने भी चाहा इसके बारे में थोड़ा डाउट आपको क्लियर करें, क्या वास्तव में हिंदू के खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, हिंदू के खिलाफ है, क्योंकि हर एक शिक्षण संस्थान है जहाँ भी है वो पढ़ा सकते हैं। अपने गीता हो, भगवद गीता हो, चाहे कोई धार्मिक की बुक है उसके बारे में भी शिक्षा दे सकते हैं। उसमें कोई सरकार के द्वारा रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा काफ़ी
30 जो आर्टिकल है वो अल्पसंख्यकों से प्रदान करता है, जबकि हिंदू धर्म के लिए ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। इसके लिए इसका थोड़ा विरोध हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बार बार आपके सामने तथ्यात्मक या सही जानकारी बार बार लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।